साथियों नमस्कार। देखिए इस सेशन में जो है ना सो बिहार के बारे में समझेंगे कि बिहार जो है ना सो कब स्थापना हो, यानी बिहार कब बना था, कब बना, बिहार किस राज्य से अलग होकर जो है ना सो बना है। और बिहार में जो है ना सो आजादी के बाद से, यानी जब से मुख्यमंत्री बनना प्रारंभ हुआ तब से लेकर अभी तक, यानी नीतीश कुमार जी तक कितने मुख्यमंत्री रहे। और खासकर जो है ना सो अब तो नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, अभी तो हैं लेकिन एक दो दिन के बाद या 2 दिन 4 दिन के बाद ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो वहां से लेकर नीतीश कुमार जी तक के बारे में समझेंगे और खासकर जो इस सेशन में जो है ना सो नीतीश कुमार जी के बारे में खास करके समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप इस फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जो है ना सो फॉलो करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रारंभ करते हैं बिहार से, यानी बिहार जो अभी आप जिस राज्य में हो बिहार, तो बिहार की जो राजधानी जो है ना सो पटना है। यदि आपको पूछे कि राजधानी कहाँ, तो पटना। और ये पटना जो है ना सो यदि पूछे किस नदी के तट पर है, तो तट पूछे तो गंगा नदी के तट पर है। और यदि संगम पूछे तो गंगा सोन और पुनपुन, ये पटना जो है ना सो गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम संगम पर है। और यदि सीधा पूछे कि किस नदी के तट पर है, तो ये गंगा हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। अब इसके बाद यहां से चलते हैं कि बिहार जो था ये बंगाल से अलग होकर बना है। ये बंगाल से अलग होकर बना, तो बना है कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी में। ध्यान रखना कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये भी पूछता है कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार स्थापना दिवस जो है ना सो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही जो है ना सो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो दोनों आपको रखना है याद एक ही डेट में। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस और 22 मार्च को जो है ना सो विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। समझ गए। और अभी जो बिहार का जो क्षेत्रफल है सो टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और वर्तमान में 38 जिला है। तो इसके बाद जो है ना सो अभी 38 जिला है, इसमें आपको ये सब आता होगा। जिसमें सबसे बड़ा जिला जो है ना सो क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण है। सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है, जो सीतामढ़ी से कट करके बना है। इसके बाद जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना में है और सबसे कम जनसंख्या जो है ना सो शेखपुरा जिला में है। इसके बाद अब यहां से समझेंगे कि बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे जब देश आजाद हुआ था, और ये पहले जो मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले से रह रहे थे, यानी 1900 पहले से। यहाँ पर देखिए कहता है कि पहले मुख्यमंत्री, यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है ना सो बाबूजी के नाम से भी कहा जाता है, श्री बाबूजी। ध्यान रखना, पूछा कि श्री बाबूजी किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अब जो ये श्री कृष्ण सिंह जो मुख्यमंत्री रहे थे, यानी इनका कार्यकाल जो रहा था 1946 से 1961 ईस्वी तक, यानी 1946 में बने थे और 1961 वर्ष तक जो है ना 1961 ईस्वी तक रहे थे। और इस समय ये टोटल जो है ना सो 15 वर्ष तक, यानी कुल जो है ना सो 15 वर्ष तक ये चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे थे। और ये यदि पार्टी पूछे कि किस पार्टी से आते थे, ये कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो इसकी स्थापना जो ना सो 1885 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो पहले मुख्यमंत्री हो गए श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए संविधान में उप मुख्यमंत्री हो या उप प्रधानमंत्री की चर्चा कोई नहीं है, लेकिन ये नेता लोग करता है क्या, अपनी सुविधा के लिए या गठबंधन में सरकार जो है ना बनाता है, तो गठबंधन से भी एक उप मुख्यमंत्री ले लिया जाता है। तो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री जो बने थे वो बने थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। और अभी तो बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक विजय कुमार सिन्हा है और एक सम्राट चौधरी है। कोई जरूरत नहीं है कि 2 हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जय को बनाना है आपको उतना बना सकते हैं, लेकिन इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, इसीलिए बनाया जाता है। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री उप मुस्लिम मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे ये अब्दुल गफूर हो जाएंगे। ये देखिए पहले और अंतिम, यानी अभी तक जो है ना सो मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में अभी तक नहीं बने हैं। एकमात्र बने अब्दुल गफूर बने, और ये अब्दुल गफूर बने थे 1973 से 1975। मात्र इनका 2 साल का कार्यकाल रहा था। समझ गए। और उसी समय यानी 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद ये तो मुस्लिम मुख्यमंत्री हो गया। इसके बाद चलेंगे दलित मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन बने, तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे ये थे भोला पासवान शास्त्री जी। ये सब आपको जीएस का क्वेश्चन भी है, भोला पासवान शास्त्री जी। और ये भोला पासवान शास्त्री जो 3 बार मुख्यमंत्री थे, 3 बार रहे थे, लेकिन इनका कार्यकाल जो है ना सो बहुत कम समय का रहा था। यहाँ पर देखिए
पहली बार बने 1968 ईस्वी में, दूसरी बार बने 1969 ईस्वी में, और जब तीसरी बार बने तो एक वर्ष रहे 1971 से 1972, यानी कुल 3 बार बने, लेकिन इनका कार्यकाल ज्यादा दिनों का नहीं रहे। लेकिन खैर ये तो मुख्यमंत्री है, चाहे 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो है। तो पहली बार दलित मुख्यमंत्री यदि कोई व्यक्ति हो जाएंगे तो यही भोला पासवान हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए सबसे कम समय का मुख्यमंत्री कौन रहे, तो सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, ये हो जाएंगे आपका सतीश प्रसाद सिंह। ये सतीश प्रसाद सिंह जो है ना सो बहुत कम समय तक, मात्र 5 दिन, 1 सप्ताह भी ये पूरा नहीं कर पाए, मात्र 5 दिन चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। अब ये बताएं चाहे 1 दिन का हो या 2 दिन का हो या 1 घंटा का हो, चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर है। जैसे ये नहीं थे नायक फिल्म में जो अनिल कपूर, मात्र 1 दिन के लिए बने थे, यानी 24 घंटा, और सिस्टम को जो है उलट पुलट कर दिया था। तो उसी तरह खैर वैसे तो ये मुख्यमंत्री नहीं थे अनिल कपूर की तरह, लेकिन ये बने थे 28 जनवरी, देखिए यहाँ पर 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968, यानी आप 28 से काउंट करेंगे तो ये टोटल 5 दिन होता है। मात्र 5 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे, जो बिहार के कार्यकाल में, यानी बिहार में सबसे कम समय तक रहने वाले यदि कोई मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो यही हो जाएंगे सतीश प्रसाद सिंह। अब इसके बाद आगे चलेंगे महिला मुख्यमंत्री, यानी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, अभी वो जिंदा भी हैं, ये है श्रीमती राबड़ी देवी जी। ये लालू प्रसाद यादव की पत्नी है और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की माता जी हैं। तो पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी यही श्रीमती राबड़ी देवी। और ये श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बनी थी पहली बार 1997 में बनी, और इनका कार्यकाल जो रहा 2005 ईस्वी तक रहा, यानी 1997 से 2005 तक ये बिहार के चीफ मिनिस्टर के पद पर रही। और इसमें भी ये पहली थी, और अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जैसे मुस्लिम मुख्यमंत्री में अब्दुल गफूर थे और अभी तक नहीं बने, उसी तरह ये महिला मुख्यमंत्री में हो जाएगी बिहार की पहली, और अभी तक तो कोई नहीं है। तो अंतिम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये पहली बार यही है, लेकिन अभी तक नहीं बने। अब चलेंगे राबड़ी देवी के बाद, अब खासेंगे नीतीश कुमार जी कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने, ये कितने वर्षों तक रहे। और इनका तो रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा बार, यानी देश में जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा बार ये शपथ ग्रहण का रिकॉर्ड बना दिए हैं। यानी टोटल जो है ना नीतीश कुमार जी 10 बार शपथ ग्रहण ले लिए हैं। और यदि ये रहते तो 2025 में चुनाव हुआ ना, ये 2030 तक रह सकते थे। इनका कार्यकाल, एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 2025 में हुआ तो 30 तक रह सकते थे। लेकिन खैर कोई कारण होगा जो अब नहीं रहे नीतीश कुमार जी। तो चलिए अब देखिए नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं कि नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो यहाँ पर देखिए कि नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 ईस्वी को पहली बार सीएम बने। यहाँ पे आप कहिएगा कि जब 2000 यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर राबड़ी देवी 2005 कैसे। तो 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं था, यानी ये बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए। देखिए बहुमत कैसे आपको सिद्ध करना है कि बिहार के विधानमंडल में क्या गो सदन है, 2 गो सदन है। एक सदन का नाम है विधानसभा और एक सदन का नाम है विधान परिषद। तो आपको विधान परिषद मुख्यमंत्री बनना है तो विधान परिषद से तो कोई मतलब है ही नहीं, आपको विधानसभा में जो है ना सो बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। यानी इसमें जितना टोटल सदस्य है, अभी वर्तमान में 243 सदस्य है, तो आपको 5 साल तक रहना है, तो इसका आधा से एक ज्यादा यानी 123 गो सदस्य। 100 देखिए यहाँ पे दशमलव में चला जाएगा, तो दशमलव में संख्या रहता तब ना आप दशमलव में काट देते। यहाँ पे तो आदमी है, आदमी तो आप नहीं ना काट सकते हैं। तो 123 गो विधायक आपके पक्ष में होगा, यानी समझिए आपके पास बहुमत है और आप ना आसानी से मुख्यमंत्री कार्यकाल चला सकते हैं और मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 ईस्वी को पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। ये राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है, यदि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है तो वह किसी नेता को लाता है और कहता है कि भाई आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, यदि 1 महीना के अंदर या 10 दिन के अंदर आप बहुमत साबित कर देंगे तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आप त्यागपत्र दे सकते, आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो वैसे ही नीतीश कुमार 2000 में तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, जिसके कारण उन्हें 7 दिनों में जो है ना इस्तीफा देना पड़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नीतीश कुमार से यही हो जाएगा कि नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 2000 ईस्वी में बने थे। बहुमत नहीं सिद्ध कर पाने के कारण उन्होंने जो है ना 7 दिन में इस्तीफा दिया था। अब इसके बाद देखिए, अब तो 2000 में इस्तीफा दिए हैं,
अब इनका जो काल स्वर्णिम युग आएगा, यानी अब ये मुख्यमंत्री बनेंगे पूर्ण काल के लिए, यानी पूर्ण बहुमत के साथ 5 वर्ष के लिए बनेंगे। ये पूर्ण बहुमत का कार्यकाल यानी 2005 आएगा, 2005 से लेकर के 2026 तक। देखिए ये चल यदि रहते मुख्यमंत्री के पद पर तो ये 30 तक रहते, लेकिन अब तो सुनने में आ रहा, सुनने में क्या आ रहा है, पूरा स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जाएंगे। कल तो राज्यसभा के क्या कहते हैं शपथ ग्रहण भी ले लिए हैं, तो अब तो जाना तय है, लेकिन अभी तो हैं बने हुए हैं। तो 2005 से लेकर 2026 तक है अब तक शपथ ग्रहण। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी 28 राज्य के मुख्यमंत्री, जो 28 राज्य में है, तो सबसे ज्यादा बार शपथ ग्रहण का जो है ना ये रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक टोटल जो है ना 10 बार जो है सो नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण ले लिए, जो भारत के इतिहास में अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार है। कितनी बार? तो 10 बार, सबसे अधिक। अब यहाँ पर देखिए ये तो शपथ ग्रहण ले लिए, ये जो मुख्यमंत्री बने थे, आपको देखो मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री का बात नहीं, मुख्यमंत्री का बात है। तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो विधानसभा हो या विधान परिषद, इस दोनों में से जो है ना आपको किसी सदन की सदस्यता होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, समझ गए। पूछे कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का, और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो नीतीश कुमार जी विधान परिषद के पद से जो है ना सो त्याग पत्र दे दिए, और त्याग पत्र जो दिए सो 30 मार्च को दे दिए हैं। तो त्याग पत्र दे दिए, लेकिन मुख्यमंत्री तैयो बना है। तो यह भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिनों तक मुख्यमंत्री बन सकता है या कोई मंत्री बन सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक जो है ना सो मुख्यमंत्री रह सकता है। तो अभी तो है ही। तो ये तो त्याग पत्र दे दिया 30 मार्च को। इसके बाद यहाँ पे देखिए त्याग पत्र देने के बाद नीतीश कुमार जी जो है राज्यसभा का चुनाव भी जीत गए, और कल जो है यानी 10 मार्च को नीतीश कुमार जी राज्यसभा का जो है ना सदस्य शपथ ग्रहण ले लिए। तो अब तो राज्यसभा जाना उनका तय है। और यहाँ पर देखिए बिहार के इतिहास में श्री कृष्ण सिंह से लेकर नीतीश कुमार जी तक टोटल कितने लोग जो हैं सो मुख्यमंत्री बने, तो टोटल 23 लोग जो है ना सो मुख्यमंत्री बन गए हैं, समझ गए। और ऐसे नहीं, नीतीश कुमार 2005 से जो अभी तक बैठे हैं, भले बीच में पार्टियां बदले, गठबंधन बदल बदल के बने, इनको जो है ना नीतीश कुमार जी को बिहार का चाणक्य कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो नीतीश कुमार कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे लंबे समय तक नीतीश कुमार जी 2005 से 2026 लगभग समझिए ना 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। लेकिन भारत का भी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अभी तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री है पवन कुमार चामलिंग। यहाँ पे देखिए सिक्किम सबसे लंबा समय तक सीएम पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़े हैं। ये जो है ना 24 वर्ष प्लस दिया है, यानी 24 वर्ष से जो है ना अधिक समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो साथियों ये था आज का सारा क्वेश्चन, यानी बिहार के बारे में नीतीश कुमार जी कब मुख्यमंत्री के पद पर आए, तो याद रखना है 2000 ईस्वी में आए, 2026 में। अब तो इनका जाना तय है, अब तो इनका जाना लगभग तय ही हो गया है। तो देखिए अब नए मुख्यमंत्री अब कौन आते हैं, ये तो अब भाजपा के ही कोटे से आएगा, ये तो तय है भाजपा के कोटे से आएगा। और ये तय तो करता है सिर्फ 2 आदमी तय कर सकता है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, यही दोनों मिलकर के तय करता है। और इसके बाद अभी तो किसी को पता नहीं है। भले बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े बड़े नेता हो, ये कोई बोलने से जो है ना कतराते हैं। कोई नहीं बोलता है कि मैं हूँ रेस में, तो मैं हूँ रेस में, सब कहता है कि मैं प्रधान सेवक की रेस में हूँ भाई। तो आप प्रधान सेवक के रूप में देखिए यहाँ पे कौन विराजमान होते हैं, किनको ये गद्दी मिलता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।